हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। 10 और 12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही चैप्टर आपको 12 में फिर पुनः जाकर के अध्ययन करना है। 10 में तो कर रहे हो, लेकिन यही चैप्टर पूरा का पूरा यही टॉपिक 12 में आप पुनः अध्ययन करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या हम आज पढ़ाएंगे इस वीडियो में? लेंसों का सूत्र निगमन। लेंसों का सूत्र निगमन का अध्ययन करेंगे। पहले हम बनाएंगे क्या? फिगर बनाएंगे और फिगर को समझेंगे, उसके बाद सूत्र का निगमन करते हैं। तो फिगर क्या है हमारा? उत्तल लेंस है, मुख्य अक्ष डाल दिए। ये क्या हो गया? हमारा मुख्य अक्ष हो गया। और वस्तु कहाँ रखी जाएगी? F1 और F2, 2F1 के बीच। किसके बीच? F1 और 2F1 के बीच रखा जाएगा। यानी ये 2F1 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा आपका F1। दो फोकस होगा, दो फोकस, यानी कि फोकस की दूरी दो गुनी कर दिया जाए। फोकस की दूरी लेंस में क्या होता है? दो गुनी हो जाती है। अब इधर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2F1 होगा, यानी कि F2 होगा। पहले F2, उसके बाद 2F1, 2F1। ये हमारा क्या हो गया? फोकस दूरी हो गई। अब वस्तु कहाँ रखेंगे? F1 तथा 2F1 के बीच। F1 तथा 2F1 के बीच वस्तु रख दिया जाएगा। यहाँ पे लेते हैं, इसके बीच एक लाइन खींचना पड़ता है, जो प्रकाशिक केंद्र को बताने का कार्य करता है। ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र, इसे O से प्रदर्शित करते हैं। अब वस्तु का नाम ले लेते हैं, ए और बी ले लेते हैं। अब क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, क्या हुआ? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर गुजरता है। कहां से गुजरेगा? F2 से होकर गुजरती है। F2 से होकर गुजरती है या गुजरता है। अब क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण, प्रकाशिक केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होगा? अपवर्तन के पश्चात सीधे अपने मार्ग से निकल जाती है, यानी सीधा चली जाती है। क्या होती है? सीधा चली जाती है। अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग, जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है, तो प्रकाशिक केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है, तो अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग में सीधा निकल जाती है। जहां पर दोनों किरणें आपस में टकराती हैं, वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यहीं पे टकराई हैं तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बनेगा। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? यहाँ पे बनेगा, यानी कि ए डैश बी डैश। इसे हम मान लेते हैं यहाँ पर, इस बिंदु को यम, इस बिंदु को क्या? यम, और इस बिंदु को ओ है तो ओ ही रहने देते हैं। उसे यम और इसे यन, यहाँ पे इसे यन कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चाहे करें या ना करें, कोई दिक्कत नहीं नीचे वाला। और बाकी जितना था हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसी से हम क्या करेंगे? अपना सारा का सारा प्रोसेस सॉल्व करेंगे, समीकरण को सॉल्व करेंगे और हल करेंगे। चित्र को फिर से समझ लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से गुजरती है तथा प्रकाशिक केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण, प्रकाशिक केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात यानी कि यहाँ से क्या होगा? अपवर्तन यानी कि किसी भी दिशा में मुड़ेगी। अपवर्तन के पश्चात सीधा अपने मार्ग से निकल जाती है, और जहां दोनों किरणें आपस में टकराती हैं, वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अर्थात
2F1 2F2 होगा यहाँ पे। यहाँ क्या होगा 2F2 होगा। 2F2 के पीछे जाकर बनती है प्रतिबिंब। ठीक, तो अब क्या होगा यहाँ पे हमें यहाँ पे त्रिभुज कितने हैं? त्रिभुज यहाँ पे 4 त्रिभुज आपको दिखेगा, लेकिन 2 त्रिभुज के बारे में हमें पहले देखना है, फिर 2 त्रिभुज बाद में। एक त्रिभुज आपका क्या होगा? ABO। ABO क्या हो जाएगा? ABO हुआ, और यहीं O से देखते हैं हम लास्ट में, A', B', O हो गया 2 त्रिभुज। इस त्रिभुज को क्या करेंगे? समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज से यानी कि अब सूत्र का निगमन होने चल रहा है। समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज क्या है? ABO तथा A', B', O, ये हमारा क्या है? समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज में, समरूप त्रिभुज में क्या हो जाएगा? AB अपान A', B', AB अपान A', B' बराबर BO अपान B', O। ये हमारा हो गया समीकरण 1। इसे कर देंगे समीकरण 1। अब अगला त्रिभुज हम लेंगे 2। अगला त्रिभुज 2 कौन सा होगा? इस लेंस से होगा, लेंस से और प्रतिबिंब तक की में। एक हमारा होगा क्या? MOF2, और एक होगा A', B', F2। ये हमारे 2 होंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या लेते हैं? पुनः समरूप त्रिभुज MOF2 तथा A', B' और F2 में, इससे क्या हो जाएंगे? जितना ये है उतना वो भी होगा, यानी कि MO अपान A', B' बराबर B', F2 अपान O', होगा। क्या होगा? O', O', और F2 और B', यानी कि B', F2। ये हो गया। ये इतना हमारा क्या हुआ? समरूप त्रिभुज से आया। कैसे आया? समरूप त्रिभुज कौन से लिया? MOF2 क्या त्रिभुज है? त्रिभुज है। अगला क्या है? A', B', F2। ये भी एक त्रिभुज है, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है? समरूप है। इससे हमने क्या किया? MO से 2 गुना बन रहा है A', B'। उसके बाद आया क्या? OF2 और उसके बाद आया क्या? उसी के आगे F2, A', B', F2। ये हो गया। ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा? इसे चाहे हम समीकरण 2 मान लें और चाहे तो ना माने, कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं समीकरण 2। ये हमारा हो गया समीकरण 2। परंतु क्या है? परंतु यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, परंतु जितना ये वस्तु है उतना ये भी तो वस्तु होगा। यानी कि वस्तु की लंबाई जितना यहाँ पे है उतना वस्तु की लंबाई ये भी होगा, यानी कि MO बराबर AB हम रख सकते हैं। तो MO के स्थान पे AB रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? AB अपान A', B' इक्वल OF2 अपान B', ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 और 3 से हमारा जाकर के बनेगा समीकरण 1 तथा 3 से। 1 तथा 3 से ध्यान दीजिए,
जो फंक्शन यहाँ पे है वही फंक्शन यहाँ पे भी है, तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतना इक्वल ये है, इतना इक्वल ये है, यानी कि इतने का मान इतना है, इतने का मान इतना है, तो क्या होंगे? दोनों बराबर हो सकते हैं। यानी कि बी ओ अपान बी डैश ओ बराबर ओ एफ टू अपान बी डैश एफ टू। ये हमारा हो गया समीकरण 4। इसे कर देंगे समीकरण 4। अब करेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन? चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम सारे के सारे वैल्यू को पुटअप करना जान जाए, हमारा सूत्र का निगमन हो गया। तो चिन्ह परिपाटी हम लिखते हैं आगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या हो जाएंगे? वस्तु की दूरी कहाँ है? इधर है, यानी यूं क्या होगा हमारा, यानी कि O से B की दूरी, O और B की दूरी क्या हो जाएगी? OB की दूरी क्या हो गई? यानी कि वस्तु इधर आ रही ना, माइनस अक्ष की ओर, यानी कि माइनस यूं होगा, माइनस यूं हो गया। आगे अगला क्या हो जाएगा? अब क्या होगा? अब आगे जा रहा है, किसकी दूरी हमें चाहिए? OB की हो गया। अब चाहिए हमें बी डैश ओ की, बी डैश ओ की, यानी कि बी डैश ओ की इधर क्या बन रहा है? प्रतिबिंब की दूरी, यानी ये क्या होगा? प्लस में होगा। क्या होगा? बी डैश ओ, क्योंकि ये वस्तु की दूरी यानी प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? प्लस में v हो जाएगा। प्लस में क्या होगा? v हो जाएगा। प्लस में v हो गया। अब हमें क्या चाहिए? ओ एफ टू की दूरी, किसका चाहिए? ओ एफ टू। ओ यहाँ पे है, एफ टू ये है, यानी फोकस। फोकस क्या होगा? फोकस दूरी, फोकस दूरी हमारा पॉजिटिव एफ होगा। क्या होगा? पॉजिटिव एफ हो जाएगा। फोकस दूरी पॉजिटिव में एफ हो जाएगा। अगला क्या चाहिए? बी डैश, बी डैश एफ टू, बी डैश एफ टू चाहिए, बी डैश एफ टू चाहिए। बी डैश एफ टू यहाँ पे है, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी? इसकी दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे। किस में से कितना घटाएंगे? अगर हमें इसकी दूरी चाहिए तो हमें टोटल दूरी में से इसकी दूरी माइनस कर देंगे, यानी कि क्या? टोटल दूरी हमारा क्या है? बी डैश ओ है। क्या है? बी डैश ओ है। और कितना घटा दें? ओ एफ को घटा देते हैं। क्या? ओ एफ टू को घटा देंगे तो इसकी दूरी मिल जाएगी। अर्थात हमारे पास आ गया क्या? बी डैश एफ टू आएगा। इसकी दूरी कहाँ पे है? v है। v हो गया इसकी दूरी, o डैश बी डैश ओ, v हो गया। और एफ ओ एफ टू हमारा क्या है? f है, तो माइनस में f कर देंगे। तो ये हमारी क्या निकल गई? इसकी दूरी। अब यही सारे के सारे हम इसमें क्या करेंगे? पुटअप करेंगे और समीकरण हमारा सॉल्व हो जाएगा, सूत्र का निगमन भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, तो आगे हम क्या करें? उससे लेकर इसमें रखकर सूत्र का निगमन करें। चलो हो गया। यदि आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्या करते हैं? इसी समीकरण में चिन्ह परिपाटी का वैल्यू रखें। इसका वैल्यू क्या है? बी ओ बी, यानी कि ओ बी चाहे करें चाहे बी ओ करें, तो इसका क्या हो गया? माइनस ओ, यानी कि समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 4 में मान रखने पर, तो मान रखते हैं कौन सा मान? ये सारे के सारे मान जितने हैं वो सारा मान इसमें रखेंगे, तो क्या होगा? u अपान बी डैश ओ का क्या है? बी डैश ओ का v है,
बराबर OF2 कितना आया है, OF2 हमारा F आया है। उसके नीचे वाला फंक्शन क्या है, B डैश F2 है। B डैश F2 का मान V माइनस F है, V माइनस F है। ठीक, अब क्या करेंगे, F का मान क्या होता है, F का मान यहाँ पे रखने की हमें कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि R है नहीं, R की कोई आवश्यकता नहीं। अब क्या करेंगे, इसका त्रिज्या का गुणा करेंगे। Q का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, U V हो जाएगा माइनस UF हो जाएगा, बराबर इसका इधर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, VF हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इन सब में क्या करेंगे, भाग करेंगे, किससे, UVF से भाग देने पर क्या करेंगे, अब भाग देने पर, दोनों पक्षों में, किसमें, दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, भाग देने पर क्या हो जाएगा, UV अपान UVF माइनस UF अपान UVF, ये R बन जा रहा है बार बार, V बराबर VF अपान UVF, UVF से UVF कैंसिल, UF से U और F कैंसिल, UV से UV कैंसिल, यहाँ में बचा क्या, 1 अपान F, क्या बचा 1 अपान F माइनस यहाँ पे बचा 1 अपान V, और यहाँ पे बचा आपका 1 अपान U। ये हमारा क्या हो गया, सूत्र का निगमन। अब F का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इसे उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हुआ, यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, वस्तु क्या है, माइनस में है ना, तो यहाँ पे वस्तु माइनस में होगा। जब यहाँ पे माइनस में होगा तो इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब क्या, ये माइनस चल रहा है, ये प्लस चल रहा है, ये माइनस और ये प्लस। अब क्या करेंगे, इस F1 को, F को क्या करेंगे, यानी कि इसे हम उधर भेजते हैं, F का मान ही हमें निकालना है, यानी कि 1 अपान F, तो इस चीज को हम उधर भेज देते हैं, यानी कि इस फंक्शन को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 अपान F बराबर 1 अपान U, ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस में, क्या हो जाएगा 1 अपान V हो जाएगा, 1 अपान V हो जाएगा। उसके बाद इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे, क्योंकि ये माइनस को कैंसिल करना है। जब इसमें से हम माइनस कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन, हमारा सूत्र का निगमन हो गया है। क्या करना है, यहाँ पे इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 अपान F बराबर माइनस ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान V, 1 अपान V माइनस 1 अपान U, इससे ये माइनस कैंसिल तो आ जाएगा 1 अपान F बराबर 1 अपान V माइनस 1 अपान U। ये हमारा सूत्र का निगमन हो गया। ध्यान दीजिए, क्या वस्तु क्या थी, माइनस में था तो हमने प्लस में रख दिया था, तो माइनस में है तो यहाँ पे माइनस रखेंगे, तो प्लस माइनस 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 प्लस, तो प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग देने पर, भाग देंगे तो ये माइनस में लेकर आया, माइनस में लेकर आया, माइनस में लेकर आया, बाकी ये प्लस में, ये प्लस ये प्लस। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को यदि उधर भेजेंगे तो ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब क्या करते हैं, मैं इस माइनस को कैंसिल करना है तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस को जब कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव, इसलिए इसे हम पॉजिटिव में लिखा, इसे माइनस में लिखा,
तो महेश से महेश कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया, सूत्र आ गया। यदि आपको समझ में आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।